नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। तो कारक के हमने 3 विभक्तियां पढ़ ली है, यानी कि 3 कारक पढ़ लिए हैं। आज अपना ये चौथा कारक है। कारक के ऊपर आज की अपनी चौथी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके और अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं आज का अपना कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसका सूत्र है, पहला सूत्र है यह, कर्मणा यम अभिप्रेते ससंप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता दान आदि क्रिया के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता दान देता है जिस व्यक्ति को और वह प्रसन्न हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। वह संप्रदान कारक कहलाता है जो दान ग्रहण करता है। ठीक है, और उस संप्रदान कारक में अपन करेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, देखते हैं। वह श्याम को पुस्तक देता है। अपना ये उदाहरण है पहला, वह श्याम को पुस्तक देता है। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम है। राम श्याम को पुस्तक देता है, तो कर्ता हो गया यहाँ पे राम। पुस्तक किसको दे रहा है? श्याम को दे रहा है। तो किसको दे रहा है पुस्तक? श्याम को दे रहा है, यानी कि पुस्तक से श्याम प्रसन्न हो रहा है। कर्ता हो गया राम और लेने वाला हो गया श्याम। तो यहाँ पे दान लेने वाला कौन? श्याम है। तो श्याम में अपन क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए चतुर्थी हो जाएगी श्याम की श्यामाय, ये हमने कर दिया यहाँ पे श्यामाय। और पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम, देता का हो जाएगा ददाती। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा, रामः श्यामाय पुस्तकम ददाति। राम श्याम को पुस्तक देता है। अब एक और वाक्य देखते हैं। अगला अपना वाक्य है, गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। तो ज्ञान ग्रहण कौन कर रहा है? शिष्य कर रहा है। गुरु किसको ज्ञान दे रहा है? शिष्य को दे रहा है। तो शिष्य में अपन करेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो शिष्य का हो जाएगा शिष्याय, ये हमने कर दिया यहाँ पे शिष्याय। ज्ञान का हो जाएगा ज्ञानम, देना का हो जाएगा ददाति। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा, गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति। ये अपना वाक्य बन गया। साथियों, इस चैनल पर आपको बिल्कुल सरल भाषा में संस्कृत का ज्ञान करवाया जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी संस्कृत नहीं आती है तो भी आप इससे बहुत अच्छा स्कोर अपना एग्ज़ाम में कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले सूत्र की ओर। देखते हैं सूत्र नंबर 2। इसको आप ट्रिक समझें या सूत्र समझें, ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। द्वितीय अपना सूत्र है, रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, यानी कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ या धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण कहते हैं जिसको अच्छा लगता है। जिसको अच्छा लगता है वह प्रियमाण होता है। तो रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण जिसको अच्छा लगता है शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अंत में अगर रुचि अर्थ वाली धातु हो, जैसे रोचनते रोचते ऐसी धातु हो, तो जिसको अच्छा लगता है उस शब्द में अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। तो पहला अपना उदाहरण लेते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं? बालक को लग रहे हैं। और पीछे देखिए रुचि अर्थ वाली धातु भी आ रही है, यानी कि अच्छे लगते हैं, यानी कि रोचनते। तो हम करेंगे बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि लड्डू किसको अच्छे लग रहे हैं? बालक को अच्छे लग रहे हैं। तो बालक का चतुर्थी हो जाएगा बालकाय, ये हमने यहाँ पे कर दिया बालकाय। और लड्डू का हो जाएगा मोदकाः,
और अच्छे लगते हैं रोचन्ते बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा बालकाय मोदकाः रोचन्ते। इसका एक और उदाहरण अपन देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। तो इसमें भी देखिए अच्छी लगती है यानी कि रुचि अर्थ वाली धातु आ रही है, रोचते। और किसको अच्छी लग रही है? भक्त को अच्छी लग रही है। ठीक है, तो जिसको हमने पढ़ा था कि भाई रुचि अर्थ वाली धातुओं में जिसको अच्छा लगता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भक्त को अच्छी लगती है, तो भक्त का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा भक्ताय। भक्ताय रामायणम रोचते। देखते हैं अपना अगला सूत्र। अगला अपना सूत्र आता है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप है। यह अपना अगला सूत्र है। अब देखते हैं क्या कहता है यह सूत्र। तो यह सूत्र कहता है कि क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या करना, द्रोह यानी कि किसी से द्रोह करना, असूया यानी कि जलना। एक बार पुनः देखिए, क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, ईर्ष्या यानी कि जलना, ईर्ष्या करना, द्रोह यानी कि किसी से द्रोह करना, और असूय का मतलब होता है जलना। इन धातुओं के योग में जिस पर कोप यानी कि जिस पर क्रोध किया जाता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का अपन प्रयोग करेंगे। यानी कि क्रुद्ध, द्रोह, असूय, ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में हम जिस पर क्रोध करते हैं, जिस पर कोप करते हैं, जिस पर क्रोध किया जाता है, उस शब्द में अपन को चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण इसका पहला, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई जिस पर क्रोध करता है उस शब्द में अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है। किस पे कर रहा है पिता क्रोध? पुत्र पर कर रहा है। तो पुत्र की यहाँ पे हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, पुत्र पर। तो पुत्र की बन जाएगी यहाँ पे पुत्राय। ये हमने यहाँ पे कर दिया है पुत्राय। ठीक है, और क्रोध करता है हो जाएगा क्रोध्यति। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा पिता पुत्राय क्रोध्यति। एक और उसका उदाहरण लेते हैं। देखते हैं अगला उदाहरण, दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है द्रोह करना। तो हमने कहा कि भाई जिस पर द्रोह करता है, जिस पर क्रोध करता है, जिससे जलता है, उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है। किससे कर रहा है? सज्जन से कर रहा है। तो सज्जन का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा सज्जनाय, और द्रोह करना का हो जाएगा द्रोह्यति। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा दुर्जन है सज्जनाय द्रोह्यति। एक और इसका उदाहरण लेते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें, आपके दिमाग में ये बात सेट हो सके। देखते हैं एक और उदाहरण, सीता गीता से ईर्ष्या करती है। यहाँ पे देखिए एक और शब्द आ रहा है ईर्ष्या करना। तो किससे ईर्ष्या कर रही है? गीता से ईर्ष्या कर रही है। तो गीता की चतुर्थी क्या हो जाएगी? गीताये। ये हमने कर दिया यहाँ पे गीताये। ईर्ष्या करना का हो जाएगा ईर्ष्यति। तो अपना वाक्य बन जाएगा सीता गीताये ईर्ष्यति। एक और इसका उदाहरण है, वो भी आप देख लें। लता राम से जलती है। तो इसका बन जाएगा लता रामाय असूयति। तो इस प्रकार से ये आपका वाक्य बन जाएगा। अब पढ़ते हैं इसका अगला सूत्र। अगला इसका सूत्र आता है स्पृह रीप्सितः। स्पृह रीप्सितः। तो क्या कहता है ये सूत्र? यह कहता है कि स्पृह, इसका मतलब होता है चाहना। तो स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा गया है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धातु अपनी होनी चाहिए स्पृह। स्पृह धातु यानी कि चाहना। तो इस धातु के योग में जिसको चाहते हैं, किसी मान लो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, तो जिसको चाहते हैं उस शब्द में अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समझते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण लेते हैं। ये पहला उदाहरण है, लता
लताओं को चाहती है। लता लताओं को चाहती है, ये अपना उदाहरण है। देखिए लता किसको चाहती है? लताओं को। तो हमने पढ़ा कि भाई स्प्रिय धातु इसके योग में जिसे चाहा गया है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लता जो है वो लताओं को चाहती है, तो लताओं का चतुर्थी हो जाएगा लताभ्य, क्योंकि लताएं बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लताभ्य। और चाहना हमने कहा था कि स्प्रिय धातु का प्रयोग करना है, तो चाहना का हो जाएगा स्पृहयति। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा लताः लताभ्य स्पृहयति। एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए बालक पुष्प की इच्छा करता है। बालक पुष्प की इच्छा करता है यानी कि बालक क्या चाह रहा है? बालक पुष्प चाह रहा है। इच्छा करता है यानी कि चाहना, तो इसका बन जाएगा स्पृहयति। और स्पृह धातु के योग में अपन क्या करेंगे? जिसको चाहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो पुष्प को चाह रहा है, पुष्प की इच्छा कर रहा है, तो पुष्प की चतुर्थी बन जाएगी पुष्पाय। यह हमने कर दिया यहाँ पे पुष्पाय। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा बालकः पुष्पाय स्पृहयति। इस प्रकार से अपना ये वाक्य सिद्ध होता है। बढ़ते अपने अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र क्या कहता है देखते हैं। सूत्र अपना अगला नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अपने को करना है। अब इन शब्दों का मतलब क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं एक बार, फिर उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं नमः। नमः का मतलब होता है नमस्कार। स्वस्ति यानी कि कल्याण करना। स्वाहा अग्नि के लिए समर्पण, अग्नि के लिए समर्पण। स्वधा ये भी समर्पण है लेकिन ये पितरों के लिए समर्पण है। अलम यानी कि पर्याप्त अर्थ में इस अलम का प्रयोग किया जाता है। और वसट इसका मतलब होता है देवताओं के लिए आहुति देना। तो इन सब शब्दों के योग में यानी कि इन 6 शब्दों के योग में अपन क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं इस बात को अपन उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण लेते हैं। श्री गुरुजी को नमस्कार। ये अपना पहला उदाहरण है, श्री गुरुजी को नमस्कार। तो हमने कहा था कि भाई नमः जहाँ पर आ जाता है, जहाँ नमस्कार किया जाता है, तो उसके योग में जिसको नमस्कार करते हैं उस शब्द में अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्री गुरुजी को नमस्कार कर रहे हैं, तो नमस्कार का अपने बन जाएगा नमः। और जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसमें क्या करना है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो गुरुजी को नमस्कार कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरुजी की चतुर्थी बन जाएगी गुरुवे। ये हमने कर दिया यहाँ पे गुरुवे। तो अपना वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा श्री गुरुवे नमः। इसे हम और भी बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, है ना, हनुमंते नमः। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा श्री गुरुवे नमः, यानी कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसका अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2। अग्नि के लिए आहुति या समर्पण। अग्नि के लिए आहुति। तो हमने कहा था जहाँ अग्नि को आहुति देते हैं वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? स्वाहा। ठीक है, तो अग्नि के लिए आहुति, तो आहुति देना इसका बन जाएगा स्वाहा। और किसको आहुति दे रही हैं? किसके लिए दे रही हैं? अग्नि के लिए दे रही है। तो अग्नि की बन जाएगी चतुर्थी विभक्ति अग्नये। अग्नये, क्योंकि पीछे स्वाहा आ रहा है तो स्वाहा के योग में अपन करेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो अग्नये स्वाहा। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य लेते हैं। राम रावण के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ पे देखिए पर्याप्त आ रहा है और हमने कहा था कि जहाँ पर पर्याप्त अर्थ आए वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। पर्याप्त को बोलते हैं संस्कृत में अलम। ये हमने लिख दिया यहाँ पे अलम। और राम जो है किसके लिए पर्याप्त है? रावण के लिए। तो जिसके लिए पर्याप्त है उसमें अपन करेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो ये हमने कर दिया रावणाय। रावण का चतुर्थी हो जाएगा रावणाय। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा रामः रावणाय अलम। राम रावण के लिए पर्याप्त है। और उदाहरण देखिए। गणेश का कल्याण हो। गणेश का कल्याण हो। तो कल्याण हो का बन जाएगा, क्या बन जाएगा? स्वस्ति। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे स्वस्ति। चूँकि यहाँ पे स्वस्ति आया है तो इसके योग में जिसका कल्याण हो रहा है
उस शब्द में अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो गणेश का हो जाएगा गणेशाय, गणेशाय स्वस्ति। साथियों, प्रत्येक शब्द का आपको यहाँ पे उदाहरण मिलेगा ताकि आप संस्कृत को आसानी से समझ सकें, संस्कृत आपके लिए बिल्कुल एक ईजी लैंग्वेज बन सके। देखते हैं इसका अगला उदाहरण है। ये उदाहरण देखिए, पितरों के लिए समर्पण, पितरों के लिए समर्पण। समर्पण किसके लिए? पितरों के लिए। तो ये हमने कहा कि भाई जहाँ पर पितरों के लिए समर्पण आता है वहाँ पे अपन करेंगे स्वधा शब्द का प्रयोग। तो ये हमने कर दिया स्वधा, ठीक है, स्वधा कर दिया। और इसके योग में क्या करेंगे? जिसके लिए समर्पण हो रहा है उस शब्द की अपन बना देंगे चतुर्थी विभक्ति। तो ये हो गया यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि पितर बहुत सारे हैं। तो पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा। एक और इसका वाक्य लेते हैं, इंद्र के लिए आहुति, इंद्र के लिए आहुति। तो इंद्र क्या है? देवता है। तो देवताओं के लिए हमने क्या कहा था कि वसट का प्रयोग करना है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे वसट। और किसके लिए? इंद्र के लिए। तो इसका बन जाएगा इंद्राय, इंद्राय वसट। साथियों, ये जो मैंने बताया है आपको, ये सूत्र यह भी महत्वपूर्ण है, इसी से भी अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने वही सूत्र इसमें सम्मिलित किया है जो अपने एग्जाम में अधिकांश बार इसमें से प्रश्न पूछते हैं। तो अब देखते हैं इसका अगला एक और सूत्र। देखिए अगला सूत्र है धारे रुत्तमर्ण है। तो ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि, तो ये सूत्र कहता है कि जब किसी वाक्य में दृढ़, जिसका मतलब होता है धारण करना, जब किसी वाक्य में दृढ़ धातु का प्रयोग हो तो वहाँ उत्तमर्ण, उत्तमर्ण यानी कि जो उधार देता है, जहाँ पर दृढ़ धातु का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर उत्तमर्ण यानी कि जो उधार देता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कोई वाक्य है और उस वाक्य में अगर दृढ़ धातु आ रही है, जिसका मतलब होता है धारण करना, ठीक है, तो वहाँ पर उत्तमर्ण, उत्तमर्ण बोलते हैं जिससे जो पैसा अपने को उधार देता है, उधार देता है ना, वो तो होता है उत्तमर्ण। और जो उधार लेने वाला है वो होता है अधमर्ण। तो यहाँ पे उत्तमर्ण की बात की जा रही है। उत्तमर्ण है यानी कि जो उधार दे रहा है, जो उधार दे रहा है ना, उसमें अपन करेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो इस सूत्र को हम समझेंगे एक वाक्य के माध्यम से। एक उदाहरण लेते हैं इसका। देखिए उदाहरण नंबर 1। तो राम श्याम से 100 रुपये उधार लेता है, राम श्याम से 100 रुपये उधार लेता है। तो उधार जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा? उत्तमर्ण हो जाएगा। और जो उधार ले रहा है वो क्या हो जाएगा? अधमर्ण हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? जो उधार देता है ना, जो उधार दे रहा है, उसमें अपन कर देंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए उधार कौन दे रहा है? राम श्याम से 100 रुपये उधार लेता है। तो श्याम दे रहा है उधार यहाँ पे, तो श्याम की बन जाएगी चतुर्थी श्यामाय। यह हमने कर दिया श्यामाय। 100 रुपये शतम उधार लेता है तो बन जाएगा धार्यति। आ गया ना, धारण करना है दृढ़ धातु, तो उधार लेता का बन जाएगा धार्यति। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा रामः श्यामाय शतम धार्यति। इसी का एक और अपन उदाहरण लेते हैं। देखते हैं अगला उदाहरण है, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं, हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भक्त के लिए। तो भक्त के लिए, तो इसका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति भक्ताय। मोक्ष का हो जाएगा मोक्षम, धारण करना धार्यति। तो अपना वाक्य बन जाएगा हरि भक्ताय मोक्षम धार्यति। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सूत्र की ओर। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। तो अपना अगला सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाचा। तो इस सूत्र का मतलब है कि जब किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई कार्य करता है तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कोई प्रयोजन के लिए, किसी उद्देश्य के लिए अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में, उस उद्देश्यवाचक शब्द में अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को भी हम समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से।
एक उदाहरण लेते हैं। हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। हमारा प्रयोजन क्या है यहाँ आने का? पढ़ना। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का? पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो अपना प्रयोजन है पढ़ना। तो हमने कहा था कि भाई जहाँ प्रयोजन होता है उस प्रयोजनवाचक शब्द में अपन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ना अपना प्रयोजन है पढ़ने के लिए, तो पढ़ना का बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति पठनाय। यह हमने कर दिया यहाँ पे पठनाय। यहाँ आते हैं तो अत्र आगच्छामः। इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा वयम पठनाय अत्र आगच्छामः। एक और इसका उदाहरण लेते हैं। वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। उसका उद्देश्य क्या है हरि का भजने का? क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए। उसका प्रयोजन क्या है? मोक्ष है। हरि को इसलिए भज रहा है क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष चाहिए यानी मोक्ष के लिए, इसका बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति मोक्षाय। हरि को हरिम भजता है भजती। तो इस प्रकार से अपना वाक्य बन जाएगा स मोक्षाय हरिम भजती। स मोक्षाय हरिम भजती। साथियों ये था आपका आज का अपना चतुर्थी विभक्ति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको वास्तव में संस्कृत सरल लगी है समझने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो आगे अपना इसके बाद में हम पढ़ेंगे पांचवा यानी कि पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।